आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की दो जनजातियाँ, एक तो गरासिया, एक सहरिया। और ये कला संस्कृति का टॉपिक है। RS परी में जाओगे, चाहे वरिष्ठ अध्यापक दोगे, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता, जहाँ भी दोगे राजस्थान की जनसंख्या और कला संस्कृति आते ही हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, मूल निवास पढ़ेंगे, और उनकी रीति रिवाज पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, और उनके जो क्या क्या कहा जाता है, उनके उनकी गांव की इकाई को क्या कहा जाता है, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ये सब है। ये इनकी रीति रिवाज हैं गरासिया जनजाति की। सोहरे, कोटे, हुर्रे, हेलरू। और फिर पढ़ेंगे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की जो मूल स्थान है और उनकी जनसंख्या है। ये एक पेज का और ये दूसरा पेज है, दो पेज में मैंने नोट्स बनाए हैं। और इनकी भी विशेषता क्या है जो सहरिया जनजाति की है। और ये सब देख सकते हो। इसकी पंचायतों के स्तर, इनके सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, परिवार की कुल देवी कौन सी हैं, ये सब देख सकते हो। और ये इनका नृत्य कौन सा है, शिकारी नृत्य। तो ये है पूरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गरासिया जनजाति जो सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील की प्रमुख है, और उदयपुर और पाली जिले में ही कुछ कहीं जगह निवास भी करती है। और ये लोग है ना, ये अपने आप को किसकी उत्पत्ति मानते हैं, ये चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं अपने आप को। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्होंने कहा था कि इसको क्या कहा कि गवाह सबसे उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है नौकर होता है। तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने गरासिया जनजाति के लिए शब्द जो प्रयोग में लिया। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली तो है मीणा, उसके बाद है भील, और तीसरी है गरासिया जनजाति। मूल स्थान आबू रोड का भाकर क्षेत्र है ना, वह है। और 3.5 लाख प्रतिशत यहाँ कुल आबादी का प्रतिशत रहती है, निवास करती है। सामाजिक जीवन और रीति रिवाज क्या है इनके, तो मोर बांधिया, जो ब्रह्मा विवाह होता है ना हिंदुओं में, उसके जैसा ही ये होता है। इसके अंदर फेरे होते हैं, चवरी होती है, और मोर बांधना रस्में होती हैं, वो मोर बांधिया विवाह। फिर है पहरावना, नाम मात्र की जो फेरे होते हैं ना, उसे पहरावना कहते हैं। ये गरासिया जनजाति की विशेषता है। ताड़ना विवाह, न सगाई है, न चवरी, न फेरे। इसके अंदर जो वर पक्ष होता है ना, वो अपनी वधु के लिए, वधु के पिता है ना, उसको पैसे देता है। और फिर है आटा साटा, ये विनिमय विवाह है। और ये आटा साटा प्रोग्राम भी हमारे राजस्थान में चल रहा है, हमें पता ही है। गमेती शहरी गरासिया किसे कहते हैं, भूल पुरुष द्वारा गरासिया स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष को गमेती गरासिया कहा जाता है। उसके बाद है गरासियों के गांव की सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसे फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फालिया। फिर गरासियों के गांव के मुखिया को सहलोत कहते हैं, और इनके घर को घेर कहते हैं। कोंदिया या मेरू मेक, ये मृत्यु भोज होता है। और अनाला बोर भू प्रथा क्या होती है, तो ये नवजात शिशु होती है ना, उसके नाल काटने के लिए प्लेसेंटा जो काटते हैं ना, उसकी कहते हैं अनारा बोर भू प्रथा कहते हैं। और घेटी, घेटी यानी आटा पीसने की हाथ चक्की होती है ना, आदिवासियों के पास होती है, जो गरासिया जनजाति में। हुर्रे, मृतक की याद में बनाया गया स्मारक हुर्रे कहता है। हुर्रे लिखा है मैंने, हुर्रे कहा जाता है इसको, है ना, हुर्रे। मृतक जन की याद में स्मारक, यानी कि पैनोरमा, हमारे राजस्थान में पैनोरमा पैनोरमा बन रहे हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का पैनोरमा, दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा अभी भी बना है ना। तो हेलरू सहकारी संस्था होती है। हेलरू सोहरे और गोरे या कोठे, ये अनाज भंडारण की कोठियाँ होती हैं गरासिया जनजाति की। प्रमुख नृत्य क्या होता है, नृत्य अच्छी तरह याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नृत्य। लूर, घूमर, वालरा, कूद और मादल, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है। वालरा और कूद हमेशा RS परी वगैरह बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गैर, जवारा, मोरिया नृत्य, ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। नक्की झील को ये पवित्र मानते हैं। फिर है सहरिया जनजाति, 97% भाग बारह में निवास करती है। मूल स्थान इनका है बारह, किशनगढ़ शाहबाज तहसील में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.114 लाख थी, और बारह में 1.08% निवास करती हैं। इनकी विशेषताओं में देखोगे तो शहरोल, शहरियों के गांव होते हैं। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गरासियों के गांव को क्या कहा जाता है, फालिया। तो शहरियों के गांव को शहरोल कहा जाता है। और ये टापरी शहरियों के घर होते हैं, जबकि भीलों के घर को कू कहते हैं। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट में भील जनजाति और मीणा जनजाति का वीडियो भी शॉर्ट में दे दूंगी। भंडेरी, आटा रखने की कोठी होती है, उसे भंडेरी कहते हैं। और शहरिया जनजाति में, गरासिया जनजाति में सोहरिया या शहरी या कोठी क्या किसे कहते हैं, या गोरे, वो अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे कहते हैं। और भंडेरी यहाँ आटा रखने की कोठी है ना। गोपना, केरुआ, टोपा, ये पेड़ों पे बनी मचानुमा छोटी झोपड़ी होती हैं सहरिया जनजाति की। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पंचताइन, एक दरिया और चौरासिया। कोतवाल, सहरिया जनजाति का मुखिया होता है कोतवाल, जबकि भील जनजाति का गमेती वो कहते हैं, या पटेल ये कहते हैं। और कोड़िया देवी सहरिया परिवार की कुल देवी हैं। सहराना, सहरिया लोगों की बस्तियों को कहते हैं सहराना, बस्तियाँ होती हैं ना इनकी। और इनकी बस्तियों के बीच में एक तस्तरीनुमा गोल झोपड़ी होती हैं, जिसे हाथाई हथाई या बंगला, राज्य जोधपुरी
भाषा है ना, हमारे जोधपुर मारवाड़ी भाषा में हथाई कहते हैं, आओ हथाई करते हैं। तो हथाई यानी बातें करने के लिए या कोई पंचायत लगाते हैं। ये सार्वजनिक संपत्ति होती है, पूरे समाज का हक होता है इस गोल झोपड़ी या छतरीनुमा झोपड़ी या बंगले पे। और फिर दारी संस्कार, ये मृत्यु के तीसरे दिन ही किसके अंदर, सहरिया जनजाति के अंदर। अब तीसरे दिन अस्थियां वो उसकी राख होती है ना, वो रात्रि को साफ आंगन को साफ करके ढक कर रखते हैं। और पता चलता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये, कि कौन सी योनि में इन्होंने जन्म लिया है। और फिर बाद में क्या करते हैं, इस राख और को लेके ये सीताबाड़ी में स्थित बाण गंगा या कपिल धारा के जो मेला लगता है ना, सबसे बड़ा मेला है सहरिया जनजाति का, सीताबाड़ी 12 में प्रभावित करते हैं। और इनका नृत्य है शिकारी नृत्य, प्रमुख नृत्य है सहरिया जनजाति का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।